हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आकृति गुप्ता। लेट डिस्कस अबाउट द वेस्टिबुलर पाथवे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे यूट्रिकल और सैक्यूल जो है वो हेड की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग या हेड के मूवमेंट के टाइम पे कैसे उनकी मैक्युला और सेमी सर्कुलर कैनाल में एम्पुला क्रिस्टा एम्पुलरिस का कैसे रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं हेयर सेल्स में, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो फिर वेस्टिबुलर नर्व में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। अब यदि नर्व में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो नर्व सिग्नल्स लेकर जाएंगे टू द ऑडिटरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज वेस्टिबुलर पाथवे। अब हम देखते हैं कि वेस्टिबुलर पाथवे कैसे फर्दर प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर मैंने ये शो कर रही हूँ, मैं ये कॉक्लिया है, ये सैक्यूल और यूट्रिकल है और ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो यहाँ पे जैसे ही मूवमेंट के टाइम पे रिसेप्टर सेल्स स्टिमुलेट होती हैं, वहां से हेयर सेल्स में डिपोलराइजेशन होता है और फिर नर्व्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये सिग्नल्स को कैरी करके ले जाती हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई यहाँ पे 4 टाइप्स के रिसेप्टर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं: सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर और लेटरल। तो ये जो फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल से, ऑडिटरी फाइबर्स ऑडिटरी बोल रही हूँ मैं, वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ द 8th क्रेनियल नर्व, उसके जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आते हैं और यहाँ से कुछ पार्ट जो है, यहाँ पे मैंने ये सेरिबेलम को, तो कुछ फाइबर्स जो है वो सेरिबेलम को जाते हैं अफरेंट फाइबर्स, और कुछ लेटरल न्यूक्लियाई से भी सेरिबेलम में जाते हैं और वहां से भी सेरिबेलम से लेटरल न्यूक्लियाई में आते हैं अफरेंट फाइबर्स। तो ये फाइबर्स जो हैं वो सेरिबेलम में जा रहे हैं और सेरिबेलम से सेंसेशन आ भी रहे हैं इसमें। तो सेरिबेलम में जाने की वजह से जो यूविला और सेरिबेलम है ये मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम अंडर स्टैटिक कंडीशन। तो यहाँ से फाइबर्स सेंसेशन कैरी कर रहे हैं सेरिबेलम को, तो सेरिबेलम को सिग्नल जा रहे हैं, तो ये इमीडिएटली मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को अंडर स्टैटिक कंडीशन। कैसे करता है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे इफरेंट फाइबर्स भी यहाँ लेटरल में आ रहे हैं और फिर ये वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं और स्केलेटल मसल्स में भी जा रहे हैं। तो ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा के भी स्टैटिक कंडीशन में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करेगा। इसके अलावा सेरिबेलम में फ्लोक्युलोनोडुलर लोब होता है विच मेंटेन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग रैपिड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यदि स्टैटिक कंडीशन में है तो यूविला ऑफ सेरिबेलम इसको मेंटेन करेगा इक्विलिब्रियम को। यदि रैपिड चेंज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन तो भी ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है फ्लोक्युलोनोडुलर लोब ऑफ द सेरिबेलम। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, कंट्रोल ऑफ बैलेंस। फिर हम देखते हैं कि जो मीडियल और सुपीरियर और मीडियल पार्ट है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का, इससे फाइबर्स जो है वो 3rd, 4th एंड 6th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई में जा रहे हैं। 3rd, 4th, 6th क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई। तो ये जो क्रेनियल नर्व 3rd, 4th, 6th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं ये मेंटेन करते हैं मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स इन रिलेशन टू द पोजीशन ऑफ हेड। तो आई बॉल का मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि आई बॉल भी उसी डायरेक्शन में, आई बॉल का भी अकॉर्डिंगली मूवमेंट होता है। तो इसको कहते हैं विजुअल रिफ्लेक्स, या आई बॉल को भी का मूवमेंट या इन रिलेशन टू द पोजीशन ऑफ हेड, आई बॉल का जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है वेस्टिबुलर पाथवे। तो इससे कुछ विजुअल रिफ्लेक्सेस होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो 3rd, 4th, 6th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं ये एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स को सिग्नल सेंड करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स में जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलो ऑक्युलर रिफ्लेक्स, जो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेस्टिबुलो ऑक्युलर रिफ्लेक्स। तो ये किसके थ्रू जा रहे हैं फाइबर्स, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अब इसमें कुछ फाइबर जो हैं वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से, ये जो सुपीरियर न्यूक्लियाई है इससे रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी जाते हैं। देन ये फाइबर्स फिर रिले करते हैं थैलेमस में और अल्टीमेटली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। अब इसे कुछ फाइबर जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। तो ये पॉस्चरल रिफ्लेक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सेरिबेलम, रेटिकुलर फॉर्मेशन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये सब कंट्रोल करते हैं, इफरेंट भेजते हैं। तो ये पॉस्चरल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। यदि सेंसेशन यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल सेंस करेंगे मूवमेंट को, फिर ये सिग्नल्स जाएंगे
सेरिबेलम, रेटिकुलर फॉर्मेशन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ये थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व, जिससे कि आई का भी उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। तो ये सब फिर कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, और ये इफ्रेन भेजते हैं थ्रू द वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस होती है like the tonic labyrinthine reflex, writing reflex, vestibulo कोलिक रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्सेस आप सीएनएस में डिटेल में पढ़ेंगे सेरिबेलम के साथ। वेस्टिबुलर कोलिक रिफ्लेक्स क्या होती है? कंट्रोल पोस्चरल मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। तो अकॉर्डिंगली जब सेंस आता है यूटिकस एक्यूल और इनसे कि मूवमेंट हो रहा है, तो ये इमिडिएटली जो है इफ्रेंट भेजते हैं और कंट्रोल करते हैं हेड और नेक की मसल्स को। तो पोस्चरल कंट्रोल होता है हेड और नेक की मसल्स में। इसके अलावा फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में भेज रहे हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जा रहा है स्केलेटल मसल्स में, और ये एक्साइटेटरी है टू एंटी ग्रेविटी अल्फा मोटर न्यूरॉन, इसलिए कंट्रोल करता है बॉडी के मूवमेंट को, क्योंकि रिफ्लेक्स कॉन्ट्रेक्शन करा रहे हैं स्केलेटल मसल का। तो इसको हम ओटोलिथ रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जैसे कि कोई वॉक कर रहा है डाउन स्टेयर या कोई जंप करता है, तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उसके फुट पड़ेंगे उसके पहले ही उसकी लेग की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। इससे क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स द लेग इंजुरी। तो जब वो फुट उसका पैर जमीन पे पड़ता है, फ्लोर पे पड़ता है, उसके पहले ही लेग की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो ये कुशनिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से लेग इंजरी से प्रिवेंशन हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ओटोलिथ रिफ्लेक्स। फिर कुछ पोस्चरल रिफ्लेक्स हैं, कंट्रोल ऑफ बैलेंस का फंक्शन है इसका, और ये विजुअल रिफ्लेक्सेस भी आती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या विजुअल रिफ्लेक्सेस आती हैं। तो पहले हमने देखा कि कैसे वो थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में जा रहा है, फिर एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के थ्रू आईबॉल का मूवमेंट करा रहा है। तो दैट इज नोन एज द वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स क्या होती है? जैसे ही हेड का मूवमेंट होता है, जैसे इस तरफ मैंने हेड का मूवमेंट किया, तो इमीडिएटली क्या होता है? रिफ्लेक्स निस्टेगमस। इट मीन्स कि जैसे ही मैंने मूवमेंट इधर किया, मेरी आई जो यदि रैपिड मूवमेंट हो रहा है हेड का इस तरफ, तो इमीडिएटली मेरी आईज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी और स्लोली स्लोली आएगी। लेकिन जब उसका लिमिटेड मूवमेंट हो जाएगा तो फिर वो फास्ट अपने हेड की पोजीशन में आ जाएगी। मतलब जैसे मैंने हेड का मूवमेंट किया, धीरे धीरे आई मेरी स्लोली अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, लेकिन एक लिमिटेड मूवमेंट के बाद वो इमिजिएटली मेरे हेड की पोजीशन में आ जाएगी। तो इस तरीके से आई बॉल का मूवमेंट हुआ, फिर इमिजिएटली वो मेरे हेड की पोजीशन में आ गई। तो इसे हम कहते हैं निस्टेगमस। The movement of head producing reflex nystagmus and post-rotating nystagmus to maintain visual fixation to keep image on phobia। ये इसलिए होता है कि इमेज जो है वो पर्टिकुलरली फोबिया में ही बने। और निस्टेगमस क्या है? इट इज द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई। जो रिफ्लेक्स हेड के मूवमेंट की वजह से रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई हो रहा है, दैट इज निस्टेगमस। तो व्हेन हेड रोटेट लेफ्ट, सपोज हेड लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो आईज मूव करेगी स्लोली टुवर्ड्स द राइट। इनिशियली क्या होगा? स्लोली टुवर्ड्स द राइट जाएगी। क्यों हो रहा है? तो निस्टेगमस के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्लो कंपोनेंट एंड क्विक कंपोनेंट। इमीडिएटली क्या होता है? जब लेफ्ट के साइड हेड मूव किया, तो स्लो कंपोनेंट की वजह से जो एक्सॉन है वो स्टिमुलेट कर देंगे रिफ्लेक्स ऑफ द आई, जिसकी वजह से वो स्लोली टुवर्ड्स द आई बॉल जो है वो राइट में जाता है। तो इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल में जो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं थ्रू जो न्यूक्लियाई है उसमें, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, उसके थ्रू एक्सॉन में। पहले क्या होगा? जैसे ही हेड का मूवमेंट हुआ, वहां सेमी सर्कुलर कैनाल के रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, हेयर सेल्स में डिपोलराइजेशन हुआ और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वहां के नर्व में, वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ कॉक्लियर नर्व में। फिर उसने एक्सॉन के थ्रू रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई कराया। क्यों? थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में जा रहा है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल से नर्व फाइबर गए, 8 नर्व फाइबर, नर्व के फाइबर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में, फिर वहां से थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व में जा रहे हैं, तो इमीडिएटली वो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में जाएंगे और फिर वो मूवमेंट कराएंगे आई का स्लोली टुवर्ड्स द राइट। ये लिखा है थ्रू न्यूक्लियाई ऑफ थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व, जैसे हमने वेस्टिबुलर पाथवे में पढ़ा। तो स्लोली, ये स्लो कंपोनेंट हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही मूवमेंट कराया उसने, लेकिन मूवमेंट एक इस लिमिट तक, हेड इधर चला गया, बॉल का मूवमेंट सिर्फ यहाँ तक ही हो सकता है। तो जैसे ही मूवमेंट लिमिटेड हो गया, आई बॉल मूव टू अ न्यू फिक्सेशन पॉइंट। इमीडिएटली अ फास्ट कंपोनेंट होगा और आई बॉल मूव करेगी न्यू फिक्सेशन पॉइंट में इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द हेड। उसी डायरेक्शन में फास्ट मूवमेंट करेगी जिस डायरेक्शन में हेड का मूवमेंट हुआ है। तो ये जर्क के साथ होता है, और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इम्पल्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई टू द ऑक्यूलर मसल्स। तो ये भी उसी की वजह से हो रहा है। एक स्लो कंपोनेंट है, एक क्विक कंपोनेंट है।
ना व्हाट इज पोस्ट रोटेटरी निस्टेगमस? जैसे ही बॉडी रोटेट करती है, पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, यदि जैसे कि हम इस तरीके से स्विंग करते मतलब रोटेट करते हैं और एकदम से रोटेशन के बाद हम यदि स्टॉप कर देते हैं, मूवमेंट सीज कर देते हैं, तो जो मूवमेंट ऑफ क्यूपुला होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि एंडोलिम्फ मैंने जैसे बताया कि एंडोलिम्फ का थोड़ा सा थिक रहेगा, उसमें एक इनर्शिया रहेगा, तो क्यूपुला का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑफ मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एंडोलिम्फ जो है वो लेग बिहाइंड करेगा। तो यदि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस तरफ है तो एंडोलिम्फ इस तरफ अपोजिट मूव करेगा थोड़ा सा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पोस्ट रोटेटरी निगमस, मतलब जैसे ही रोटेशन स्टॉप हो गया है उसके बाद भी आई का मूवमेंट होता रहेगा, उसको हम कहेंगे पोस्ट रोटेटरी निगमस। तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग मिलती है, यदि रोटेशनल मूवमेंट होता है तो आई बॉल का थोड़ा सा इंडोलिम्फ का अपोजिट मूवमेंट होने की वजह से क्यूपुला का अपोजिट मूवमेंट होता है, और जो सेंसेशन जाते हैं ऑडिटरी नर्व फाइबर सॉरी वेस्टिबुलर नर्व फाइबर के थ्रू थर्ड नर्व न्यूक्लियाई से एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में, तो आई बॉल का मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट जैसे ही स्टॉप करेगा रोटेशन, तो ये मूवमेंट की वजह से पोस्ट रोटेटरी निस्टेगमस होता है। तो ये दैट इज अबाउट द पोस्ट वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। और हम ओटोलिथ रिफ्लेक्स देख चुके हैं, जैसे जंपिंग करते हैं, फुट इससे पहले कि फ्लोर पे पड़े उसके पहले लेग की मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है और इट प्रिवेंट्स द लेग इंजुरी, दैट इज ओटोलिथ रिफ्लेक्स। एक वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है, एक ओटोलिथ रिफ्लेक्स है, ओटोलिथ रिफ्लेक्स है, फिर पोस्चरल कुछ पोस्चरल रिफ्लेक्स हैं जो हम सीनियर्स में सेरिबेलम में डिटेल में पढ़ते हैं। एक है वेस्टिबुलो कोलिक रिफ्लेक्स। तो वेस्टिबुलो कोलिक रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इट कंट्रोल पोस्चरल मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। जैसे हेड का ये मूवमेंट होता है तो ये हेड नेक की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और हेड नेक की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो हेड का मूवमेंट स्पेस में या रोटेशन के टाइम पे ये मेंटेन करते हैं पोजीशन को, दैट इज वेस्टिबुलो कोलिक रिफ्लेक्स। तो ये हो गया वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, वेस्टिबुलो कोलिक रिफ्लेक्स, ओटोलिथ रिफ्लेक्स। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द abnormality in vestibular apparatus which can cause some symptoms like the some conditions like motion sickness। तो यदि एक्सेसिव एंड रिपीटेड स्टिमुलेशन होता रहता है वेस्टिबुलर एपरेटस का वाइल ट्रैवलिंग, जैसे शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों को यदि रैपिड एक्सेलरेशन हो रहा है, या कार में भी कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करने में मोशन सिकनेस फील होती है, और कुछ लोगों के जैसे कोई ट्रैवलिंग हम बहुत हॉट एनवायरनमेंट में कर रहे हैं या अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, तो इससे एड ऑन हो जाता है इफेक्ट, और हमको कुछ सिम्टम्स आते हैं लाइक अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ रोटेट ड्यू टू द अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ रोटेशन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, स्वेटिंग, पेलार, हेडेक, डिसोरिएंटेशन, कुछ लोगों को डायरिया भी होने लगता है। तो दैट इज अबाउट द मोशन सिकनेस। वी कैन प्रिवेंट दिस सिकनेस बाय गिविंग एंटीमेटिक। कुछ लोग एंटीमेटिक या एवोमिन लेके भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या इसको पुलामिन के पैच आते हैं, कुछ एंटीमेटिक ड्रग्स आती हैं विच इज वेरी इफेक्टिव ड्रग्स। फिर नेक्स्ट इज मिनियर्स डिजीज। तो मिनियर्स डिजीज में क्या होता है कि एंडोलिम्फेटिक सैक है, एंडोलिम्फ का यदि सिक्रीशन ज्यादा हो तो इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, एंडोलिम्फेटिक सैक का डिस्टेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ नर्व्स में कंप्रेशन हो सकता है, तो सेंसोरी हियरिंग लॉस होगा, और हेयर सेल्स का इरिटेटिव स्टिमुलेशन होने लगेगा, तो उसमें टेनाइटस, रिंगिंग सेंसेशन आने लगेंगे ईयर में, और रोटेशनल मूवमेंट फील होने लगेगा, ऐसा चक्कर से आने लगेंगे, क्योंकि कोई रोटेशन हो नहीं रहा है बॉडी का, लेकिन हेयर सेल्स की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, क्योंकि एंडोलिम्फेटिक सेक जो है वो उसको प्रेस कर रहा है, ओवर स्टिमुलेशन की वजह से वर्टाइगो होने लगेगा। तो इसका ट्रीटमेंट होता है कि हम शंट, यदि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सीवियर प्रॉब्लम, तो शंट के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है मिनियर्स डिजीज को। तो इसमें एक ट्रायड मिलता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब डेफनेस, टेनाइटस और वर्टाइगो। वर्टाइगो क्या है, स्पेशली जो वेस्टिबुलर एपरेटस में वेस्टिबुलर एपरेटस एक्चुअली सेंस करता है पोजीशन एंड रोटेशन ऑफ द हेड। तो यदि ये सेंस ना कर पाए, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, सेंस नहीं कर पा रहा है पोजीशन और रोटेशन ऑफ द हेड, तो ये एबनॉर्मल रोटेशन फील होने लगेंगे, सेंस नहीं कर पाएगा, तो दैट कंडीशन इज नॉट जस्ट कि चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस लग रही है, तो वर्टाइगो, फीलिंग ऑफ रोटेशन, जबकि कोई रोटेशन हो नहीं रहा है बॉडी का, लेकिन उसको फील हो रहा है कि रोटेशन हो रहा है बॉडी का, दैट इज वर्टाइगो।
तो कई टाइप के वर्टाइगो होते हैं, पोजिशनल वर्टाइगो एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट इज लेब्रेंथेक्टमी। यदि बायलैटरल हम लेब्रेंथ को हटा दें तो इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है विजुअल सेंसेशन से, लेकिन पोस्चरल रिफ्लेक्स चली जाएगी, मसल की टोन डिक्रीज हो जाएगी और हेयरिंग लॉस भी हो जाएगा। और यदि यूनिलैटरल करते हैं तो आईबॉल का डेविएशन हो जाता है, निस्टेगमस भी होता है, रोटेशन एंड लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द हेड, क्योंकि जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, लिम्ब का फ्लेक्शन हो जाता है। तो ये यूनिलैटरल लेब्रेंथेक्टोमी में होता है क्योंकि पोस्चरल रिफ्लेक्स डिफेक्टिव हो रही है। अब हम देखते हैं कि हम वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट कैसे करते हैं। वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट कुछ क्लिनिकल टेस्ट है, जैसे कि हम पोस्चरल बैलेंस को उसके एसेस करेंगे। हम उसको कहेंगे, जैसे हम रोबोट साइड में कहते हैं, उसको हम कहेंगे कि वॉक करे एक स्ट्रेट लाइन में विथ आईज ओपन। अभी हमको उसको आईज ओपन करके कराना है, क्योंकि यदि विजुअल इफेक्ट प्रॉपर है ना, वेस्टिबुलर पाथवे इंटैक्ट है, विजुअल सेंसेशन है उसको, तो वो अपने पोजीशन को मेंटेन करके रख सकता है। तो इस कंडीशन में हम आईज ओपन करके कराते हैं। जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस का यदि हम नहीं देख रहे हैं, सेरिबेलम का इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, पोस्टीरियर कॉलम का इफेक्ट दिखते हैं, तो अब हम उसमें क्या करते हैं, या हम असेंडिंग डिसेंडिंग पाथवे उसका इफेक्ट दिख रहे हैं, तो हम उसमें आईज क्लोज करा के उसका देखते हैं पोस्चरल बैलेंस को। तो दैट इज क्लिनिकल टेस्ट। फिर होता है रोटेशनल स्टिमुलेशन। हम वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं, हम उसको एक बेरिनीस चेयर होती है, उसमें हम उसको बैठाते हैं और उसको थोड़ा सा 30 डिग्री पे टिल्ट करा देते हैं, तो जिसको हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो हॉरिजॉन्टली हो जाती है। उसके बाद हम उसको कुछ रोटेशंस कराते हैं बेरेनीस चेयर में 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन हो जाएगा, तो उस वही थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस में जाएगा, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में जाएगा, आईबॉल का मूवमेंट होगा। तो जब वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन होगा तो आईबॉल का मूवमेंट होगा, तो उसमें निस्टेगमस मिलेगा। तो स्टार्टिंग जैसे ही ये हमने वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन कराया, बेरेनीस चेयर में घुमाया, तो इनिशियली 20-30 सेकेंड में उसके आईज में हमको निस्टेगमस मिलेगा। लेकिन यदि वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन है तो ये निस्टेगमस एब्सेंट होगा। तो इससे भी हम वेस्टिबुलर फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। फिर एक होता है कैलोरी स्टिमुलेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन कैसे देंगे, हम उसके ईयर को इरिगेट करते हैं कोल्ड वाटर या वार्म वाटर से। तो यदि हम उसको कोल्ड वाटर से इरिगेट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि निस्टेगमस मिलता है, मूवमेंट के अपोजिट साइड में निस्टेगमस मिलता है। और यदि हम वार्म वाटर से इरिगेट करते हैं ईयर को, तो जो निस्टेगमस की डायरेक्शन होती है वो सेम साइड ऑफ द मूवमेंट होती है। तो इससे यदि हम देख रहे हैं कि निस्टेगमस हमको मिल रहा है, इट मीन्स कि वेस्टिबुलर फंक्शन इज इंटैक्ट। हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, काउस से। यदि कोल्ड वाटर हम दे रहे हैं तो अपोजिट साइड निस्टेगमस होगा, अपोजिट। और यदि वार्म वाटर दे रहे हैं तो सेम साइड निस्टेगमस होता है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं कि निस्टेगमस हमें किस कोल्ड वाटर से किस साइड में मिलेगा और वार्म वाटर से किस साइड में मिलेगा। तो दैट इज अबाउट द वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट। क्लिनिकल टेस्ट है, रोटेशनल स्टिमुलेशन है, देन कैलोरिक स्टिमुलेशन टेस्ट है। तो कैलोरिक स्टिमुलेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने वेस्टिबुलर पाथवे देखा। वेस्टिबुलर पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वेस्टिबुलर एपरेटस है उसका क्या फंक्शन है, ये यहाँ से फाइबर जाते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में और सेरिबेलम में भी फाइबर्स जाते हैं। इसकी वजह से ये कंट्रोल करता है बैलेंस को। फिर इससे थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व में भी न्यूक्लियाई जाते हैं और फिर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आईबॉल कराता है रिलेशन टू द पोजीशन ऑफ हेड। तो ये विजुअल रिफ्लेक्सेस करा रहा है, विजुअल रिफ्लेक्सेस करा रहा है और कंट्रोल कर रहा है बैलेंस को। वेस्टिबुलर ऑकुलर रिफ्लेक्स हो रही है इसके थ्रू। फिर ये वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू पोस्चरल रिफ्लेक्स जनरेट कर रहा है, जिससे कि हेड और नेक की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां उसकी हेड की पोजीशनिंग को मेंटेन करेगा रोटेशन के टाइम पे। या फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्साइटेटरी इनपुट दे रहा है, अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है एंटी ग्रेविटी मसल्स के, इसके थ्रू ये बॉडी के मूवमेंट को भी कंट्रोल करा रहा है। तो पोस्चरल इफेक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, पोस्चरल मेंटेन कर रहा है पोस्चर को ड्यूरिंग द रेस्ट ऑल्सो और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑल्सो। इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। फिर ओटोलिथ रिफ्लेक्स से ये लेग की इंजरी को प्रिवेंट कर रहा है व्हाइल जंपिंग और वॉक डाउन स्टेयर। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर
apparatus, and this is about the vestibular pathway. Thank you.